नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। बीएड परीक्षा प्रथम वर्ष और पेपर का नाम है पाठ्यक्रम से पार भाषा। मात्र 10 प्रश्न आपको पढ़ने हैं और निश्चित रूप से आप टॉप रैंक प्राप्त कर सकते हैं। साल भर की पढ़ाई मात्र एक दिन में। तो 10 प्रश्नों की श्रृंखला को मैं स्टार्ट करता हूं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएं। देखिए पहला प्रश्न है, भाषा का अर्थ एवं महत्व स्पष्ट करते हुए भाषा के प्रकार, भाषाई कौशलों का विस्तार से वर्णन कीजिए। अर्थात पहला प्रश्न क्या है, एक बार गौर से पढ़ें। भाषा का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, ये आपको देखनी है। भाषा का महत्व क्या है, भाषा के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं और भाषाई कौशल, मुख्य रूप से आपको यहाँ पर ध्यान देना है भाषाई कौशलों पर। तो भाषाई कौशलों का विस्तार से आपको वर्णन करना है। प्रश्न नंबर 1 आप अच्छी तरह से नोट कर लें। जहाँ से भी आप पर जैसी सामग्री उपलब्ध है आप उन्हें पढ़ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल से पढ़ना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में और डिस्क्रिप्टिव में, तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक कर लें और आप सारी चीज़ें इनको व्याख्यात्मक रूप से देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न, साक्षरता क्या है। साक्षरता क्या है, भाषा और साक्षरता भाषा व समाज में संबंध वे एक दूसरे से किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। साक्षरता किसे कहते हैं, सबसे पहले हमें ये जानना है। भाषा और साक्षरता में क्या संबंध है और भाषा और समाज में क्या संबंध है, ये आपको तय करना है, ये आपको जानना है, पढ़ना है और ये एक दूसरे से किस तरह से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इन सारी चीज़ों को आपको पढ़कर जानना है क्वेश्चन नंबर 2 में। नंबर 3, तीसरे क्वेश्चन की मैं चर्चा करूँ। तीसरा क्वेश्चन भी भाषा से संबंधित है। तीसरा प्रश्न है, भाषा विकास के विभिन्न सिद्धांत। भाषा विकास के कुछ सिद्धांत दिए गए हैं और वो सिद्धांत विशेषकर एक तो चॉम्स्की है, वाइगोत्स्की है, स्किनर है, बॉन्डुरा है और बाल्टर है। इन चारों पांच जो नाम दिए हैं इनसे संबंधित थोड़ा सा आप देख कर जाइएगा। भाषा विकास किस तरह से हुआ है, किस तरह से भाषा के सिद्धांतों का निर्माण इन विद्वानों ने, मनोवैज्ञानिकों ने किया है, भाषा वैज्ञानिकों ने किया है, ये आपको देखना है। तथा मातृभाषा के महत्व उद्देश्यों को स्पष्ट करना है। भाषा विकास के विभिन्न सिद्धांत तो आपको देख कर जाना ही है, साथ के साथ में मातृभाषा के महत्व और उद्देश्यों को भी आपको पढ़कर जानना है। तो प्रश्न नंबर 3 आपके सामने हो चुका है। नंबर चौथे प्रश्न की मैं चर्चा करूँ आपसे। चौथा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है भाई, चौथा प्रश्न है, वर्ण से क्या अभिप्राय है। हिंदी भाषा की वर्णमाला में प्रयुक्त स्वर व व्यंजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। सिंपल सा प्रश्न है, सामान्य सा प्रश्न है, नहीं भी पढ़े तो अभी इस प्रश्न को हम करके आ सकते हैं। प्रश्न क्या है, वर्ण से क्या अभिप्राय है। हिंदी भाषा की वर्णमाला में, कौन सी भाषा की वर्णमाला में, हिंदी भाषा की वर्णमाला में प्रयुक्त स्वर व व्यंजन में अंतर स्पष्ट आपको करना है। प्रश्न नंबर 4 आपका हो चुका है। प्रश्न नंबर 5 की मैं चर्चा करूँ। क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को आप लाइक करें। चैनल अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 5वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 5वां प्रश्न है, भाषा अर्जन से आप क्या समझते हैं। भाषा अर्जन की प्रक्रिया व भाषा अर्जन में संज्ञानात्मवाद की मान्यता का उल्लेख कीजिए। प्रश्न 5 आधे रास्ते पर हम आ चुके हैं। भाषा अर्जन से आप क्या समझते हैं, अर्थात भाषा अर्जन किसे कहते हैं, भाषा अर्जन की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है। भाषा अर्जन की प्रक्रिया को आपको बताना है। भाषा अर्जन में जो संज्ञानात्मकवाद है उसकी मान्यता क्या है, उसका उल्लेख आपको करना है। ठीक है, तो ये 5 प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं हम। 5 प्रश्नों की आगे चर्चा। छठा प्रश्न, एक मिनट, छठा प्रश्न आपके सामने ये आ चुका है भाई। छठा प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, इस बार भी पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। देखें एक बार, बाल साहित्य की अवधारणा। अवधारणा से तात्पर्य क्या है कि बाल साहित्य क्या होता है, किसे कहते हैं बाल साहित्य, बाल साहित्य के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। बाल साहित्य की अवधारणा व मनोरंजन में बाल साहित्य की भूमिका, किसके अंतर्गत, मनोरंजन में बाल साहित्य की भूमिका के साथ साथ बाल साहित्य को पाठ्यक्रम में शामिल करने के क्या क्या लाभ हैं, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 6 पुनः देखें एक बार। बाल साहित्य की अवधारणा, बाल साहित्य क्या होता है। मनोरंजन में, विशेषतः किसमें, मनोरंजन में बाल साहित्य की भूमिका के साथ साथ बाल साहित्य को पाठ्यक्रम में शामिल करने के क्या क्या लाभ हैं, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न में ये पूछा गया है कि मनोरंजन में बाल साहित्य किस तरह से अपनी भूमिका निभाता है तथा बाल साहित्य को पाठ्यक्रम में कैसे सम्मिलित करें, कौन कौन से उसमें क्षेत्र हैं उनको हम पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर सकते हैं, ये आपको देखकर पढ़कर जाना है। तो निश्चित रूप से आपको इस प्रश्न से लाभ मिलने वाला है। छठा प्रश्न हमारा हो चुका है। 7वें प्रश्न की मैं आपसे चर्चा करूं। 7वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 7वां प्रश्न है, मौखिक भाषा में
मौखिक भाषा से आप क्या समझते हैं? मौखिक भाषा से आप क्या समझते हैं? इसके सिद्धांतों एवं उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। मौखिक भाषा से आप क्या समझते हैं एवं इसके सिद्धांतों एवं उद्देश्यों को आपको बताना है। मौखिक भाषा के महत्व को विस्तार से स्पष्ट भी आपको करना है। प्रश्न नंबर 7, भाषा से ऊपर और भाषा में कौन सी भाषा? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा से आप क्या समझते हैं? इसके सिद्धांतों उद्देश्य को स्पष्ट करना है और मौखिक भाषा के महत्व को विस्तार से स्पष्ट आपको करना है। देखिए, जहाँ से भी आपको ये मैटर मिले वहाँ से आपको पढ़ लेना है। चाहे आपके पास कोई वन वीक सीरीज हो, कोई पासबुक हो, कोई नेट का यूज़ ले सकते हैं, कोई किताब आपके पास हो। अगर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर ये सारी चीज़ें आपको दी हुई है, आप वहाँ से इनको पढ़ सकते हैं। 7 प्रश्न हमारे हो चुके हैं। 8वां प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर, 8वां प्रश्न आ चुका है। 8वां प्रश्न देखें एक बार। भाषा और कक्षा कक्ष अंत्यक्रिया से आप क्या समझते हैं? भाषा और कक्षा कक्ष अंत्यक्रिया से आप क्या समझते हैं? भाषा की कक्षा की प्रमुख विशेषता पर प्रकाश डालिए। प्रश्न क्या है? भाषा और कक्षा कक्ष अंत्यक्रिया, अर्थात भाषा कक्षा कक्ष अंत्यक्रिया किस भाषा के माध्यम से कक्षा कक्ष अंत्यक्रिया किस तरह से होती है, ये आपको देखना है। और भाषा की कक्षा की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए कि भाषा की जो कक्षाएं होती हैं, क्लासेज होती हैं, उनकी क्या मुख्य विशेषताएं होती हैं, वो आपको देखना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई, एक बार आपसे फिर कह रहा हूं, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस आपके सभी पेपर्स जो भी आपके बीएड में चलते हैं वो सारे पेपर्स मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और आप सभी को ये सारी चीज़ों का लाभ मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें ताकि आपके सभी साथी निश्चित रूप से इस क्लास का लाभ उठा सकें। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, 9वां प्रश्न देख लें। पाठ्य पुस्तक से आप क्या समझते हैं? पाठ्य पुस्तक क्या होती है? पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं तथा व्याख्यात्मक पाठ, वर्णनात्मक पाठ, व्यावसायिक पाठ एवं विमर्शात्मक पाठ से आप क्या समझते हैं, ये आपको देखकर जाना है। अर्थात पाठ्य पुस्तक से संबंधित आपको सारा जो उसके इर्द गिर्द का है सब कुछ पढ़कर जाना है। पाठ्य पुस्तक किसे कहते हैं, पाठ्य पुस्तक की धारणा क्या होती है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की मुख्य कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। दोस्तों, ये जो क्लास में आपको बता रहा हूँ वो सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए जहाँ पर भी ये पेपर चलता है, चाहे कोटा हो, राजस्थान हो, दयानंद सरस्वती हो, या फिर अन्य कोई जयनारायण व्यास हो, या अदर किसी दूसरे स्टेट के जहाँ पर भी ये पेपर चलता है, सभी के लिए बहु उपयोगी है और सभी में निश्चित रूप से सफलता आपको मिलने के लिए इस क्लास को डाला गया है। सभी पेपर्स का जो विश्लेषण किया गया है उसमें यह पाया गया कि अब तक जो 10 प्रश्न मैं प्रत्येक क्लास में बताता हूँ वहाँ से ही आपका पूरा पेपर बन रहा है। तो बच्चों की विशेष मांग पर मैं इन क्लासों को बना रहा हूँ, इसलिए आप इन्हें अच्छे से देख लें, नोट कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 10वां प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न। 10वां प्रश्न में आपको टिप्पणी देखनी है। देखो, टिप्पणी में कौन कौन से आपके टॉपिक्स हो सकते हैं। देखो, बहुभाषिकता के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। त्रिभाषा सूत्र क्या होता है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। कक्षा कक्ष वार्तालाप किस तरह से होना चाहिए, क्या इसकी उपयोगिता, ये आपसे पूछा जा सकता है। और स्कीमा का भाषा में क्या योगदान है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो टिप्पणी वाले जो 4 पॉइंट्स दिए हैं इन्हें विशेष कर पढ़कर जाइए, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न निश्चित रूप से बनेगा। दोस्तों, ये थे हमारी 10 प्रश्न। अगर आपको क्लास पसंद आई तो क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबा लें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि आपको क्लास कैसी लगी, आप किस तरह की क्लासेज और चाहते हैं, इसके लिए आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। आप सभी ने क्लास को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।